वेलकम टू मॉड्यूल 5 एंड दिस इज द मॉड्यूल जिसके लिए तुम समझो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फिनिश परचेज किया था। बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड कोई भी अगर इस फोन एडिक्शन से बाहर आना चाहता है उसके लिए लाइफस्टाइल को चेंज करना इज वेरी क्रूशियल। सिंपल सी चीज है, इस मॉड्यूल को पूरा का पूरा देखने के बाद यू विल लर्न अ लॉट। जो तुम गलतियां करते हो सबसे पहले तो वो चीजें तुम सीखोगे, अलॉन्ग विद दैट कैसे एक ऐसा लाइफस्टाइल डेवलप करना है जिसमें पोर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसको लेके मैंने इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में डिस्कस किया है। सो जस्ट अगेन अगले 5 से 10 मिनट इस पूरे के पूरे स्लाइड में बने रहना। यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। जो अभी तक का कंफ्यूजन है सारी चीजें वो चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी। सबसे पहले इस पूरे के पूरे जो स्लाइड है यानी कि ये वीडियो है, इसका टाइटल ही हमारा क्या था, बिकम द मैन यू ऑलवेज वांटेड टू बी। जब भी कोई एडिक्ट होता है ना, जैसे मैं अपने अगर एडिक्शन की बात करूं तो उस एडिक्शन के पहले की एक मेरी लाइफ थी एंड दैट वाज वेरी गुड लाइफ। वहाँ पे मेरा सोशल लाइफ भी काफी अच्छा था। फिजिकली आई वाज लाइक कम्पीटिंग इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स एंड ऑल, कबड्डी टीम का कैप्टन था। तो वो सारी लाइफ से देन एक एडिक्शन आया मेरे लाइफ में एंड उसके बाद से पूरी की पूरी मेरी जो एक पर्सनालिटी थी वो खत्म हो गई। आई हैव लॉस्ट माई पर्सनालिटी, आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ। अब दिक्कत क्या होता है कि जब 2 3 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल जब आप किसी भी चीज के एडिक्ट हो जाते हो तो उसमें आप खुद को ही खो देते हो। यू डोंट नो कि हु आई एम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि यार हमें सबसे पहली चीज है ये जाने कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। लाइक ऑलरेडी तुम क्या हो ये तो तुम खो चुके हो। लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दैट। अगर तुमको मालूम है क्या हो तो देन दैट्स गुड, बट इट्स अ वेरी रेयर कि किसी को मालूम हो कि मैं क्या हूँ। तो वो सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो खत्म हो गया होता है व्हेन पीपल आर एडिक्टेड टू द पोर्न एंड ऑल। सो दैट्स व्हाई इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में मैंने चीजों को शेयर किया है स्टेप वाइज कि कैसे हम अपनी एक नई सेल्फ इमेज डेवलप करेंगे एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली चीज ये समझो कि यू हैव टू किल योर पास्ट वर्जन। पास्ट वर्जन करने का मतलब जो तुम्हारा करंट वर्जन है उसको तुमको किल करना पड़ेगा। जो तुम्हारे अंदर मतलब जो एक एडिक्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलप कर रही है उसको तुमको खत्म करना पड़ेगा। इफ यू लिव लाइक एज यू आर यू वुड बी व्हाट यू आर। सिंपल सी चीज है, अगर तुम ऐसे ही जियोगे जैसे तुम हो तो तुम वही रहोगे जो तुम थे। अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ही नहीं करना चाह रहे हो, तुम चाह ही नहीं रहो कि मेरे लाइफ में कुछ चीजें चेंज हो, यू वांट कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही रहूं, बस मैं इस लाइफ से लाइक इस लाइफस्टाइल से ऐसे ही मैं जीऊं, ना सोने का टाइम ना जगने का टाइम ना खाने का ना पीने का कुछ भी, ना कोई बाउंड्री ना कोई चीजें, एंड तुम सोचो कि नहीं एंड मेरा ये एडिक्शन भी खत्म हो जाएगा। नो, करंटली जो लाइफस्टाइल तुम जी रहे हो वो लाइफस्टाइल एडिक्ट का ही है। एंड जब तुमको इस एडिक्शन से बाहर आना है तो वो लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा, वो इन्वायरमेंट चेंज करना ही पड़ेगा। एंड इट्स नॉट ओनली द लाइफस्टाइल कि नहीं सोने जगने अगने उठने का, इसके अलावा भी इसके बियॉन्ड भी लाइफस्टाइल है। तुम्हारे मेंटली तुम्हारा इन्वायरमेंट कैसा है ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड है। यू नीड टू चेंज अ डिजायर्ड पर्सनालिटी। तुमको जो भी तुम्हारी पर्सनालिटी एक डिजायर्ड पर्सनालिटी जो भी तुम्हारा गोल हो, तुमको सबसे पहले मैं यही करूंगा कि स्टेप क्या होता है कि जब भी तुमको ये है कि यार अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है, सबसे पहला स्टेप मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले अपना डिफाइन करो योर रिबूट। अपने उस पर्सनालिटी को डिफाइन करो जो कि इस पोर्न एडिक्शन के बियॉन्ड रह सकता है। करंटली इन योर लाइफ आई एम गारंटिंग यू डोंट नो हाउ टू लिव विदाउट पोर्न। देयर आर लॉट ऑफ गाइज जिनको मालूम ही नहीं है कि पोर्न के बिना कैसे जीते हैं। वो सोचते हैं कि यार यही तो सबसे एक्साइटिंग चीज है, अगर ये खत्म हो गया तो मैं क्या ही करूंगा। दे डोंट हैव अ विजन। उनके अंदर एक पिक्चर ही उनके दिमाग में नहीं है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि फोन के बियॉन्ड भी कोई दुनिया हो सकती है। एंड दिस इज द एडिक्शन। एंड इसी चीज से तुमको प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि एक अपनी ऐसी लाइफस्टाइल को डिफाइन करो, राइट इट डाउन। इसको हम लोग रिबूट डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट वीक में ही जो भी हमारे साथ आता है काम करना, तो वी से कि यार अपनी रिबूट डिफाइन करो। एंड रिबूट का डिफाइन करने का मतलब ये है कि अपनी वो पर्सनालिटी डिफाइन करो जिसको तुम चेंज करोगे, जिसको तुम मतलब जिसमें तुम डेवलप होने वाले हो। एंड वो पर्सनालिटी जो कि अब फोन का एडिक्टेड नहीं है, उसका फिजिकल हेल्थ कैसा है, उसका मेंटल हेल्थ कैसा है, उसका स्पिरिचुअली वो कैसा है। ईच एंड एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ मस्ट बी इन रिटन फॉर्म कि यार ये मैं बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि बस मैं कहूँगी मैं पोर्न एडिक्शन छोड़ना, तो पोर्न एडिक्शन छोड़ के करोगे क्या। देयर समथिंग मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक गोल होना चाहिए। सिंपल सी चीज है यार, दुनिया में कुछ भी अगर बनाना है, ये बॉटल बना है, ये पेन किसी ने बनाया है, ये पेंसिल किसी ने बनाया है, एरोप्लेन किसी ने बनाया है, तो उसने पहले अपने दिमाग में उसका पिक्चर बनाया होगा। जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो डू यू नो, पहले उस बिल्डिंग का एक मतलब इंजीनियर अपने दिमाग में सोचता है कि यार हम बिल्डिंग ऐसा बनाएंगे इस तरीके की दिखेगी, एंड देन उसको वो पेपर पे बनाता है, एंड देन उस पेपर से रियलिटी में वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। दिस इज द पावर ऑफ डिफाइनिंग द थिंग्स।
एंड दैट्स व्हाट, बहुत सारे लोग इसको मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, वॉट एवर यू कॉल इट, बट ये चीज समझो कि हमारे ब्रेन को कोई भी गोल है उसको अगर अचीव करना है, उसके लिए उसका एक पिक्चर होना, क्लियर पिक्चर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल जस्ट से कि तो हमारा अभी करंट टाइम में ये गोल है कि मैं ऐसी पर्सनालिटी बनूं, ऐसा आदमी बनूं जिसकी लाइफ में कोई एडिक्शन ना हो। तो तुम्हें एक बहुत ही क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि ऐसा आदमी कौन होता है जिसके लाइफ में एडिक्शन नहीं होता। एंड यू हैव टू डिफाइन बाय योरसेल्फ, तुमको खुद से ही खुद के लिए डिफाइन करना पड़ेगा, ओके आई एम द पर्सनालिटी जिसके लाइफ में पोर्न की नीड नहीं है, एंड वो चीज तुमको डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अलॉन्ग विद दैट, अब तुमने सपोज दैट अपना डिफाइन कर लिया कि ठीक है यार, मैं फिजिकली मेरा सिक्स पैक रहेगा, वेट मेरा ये रहेगा, मैं ऐसे दिखूंगा, ऐसे बोलूंगा, ये मेरी नॉलेज रहेगी, ये मेरा फाइनेंसिस रहेगा, एंड राइट नाउ अब टाइम है, इस चीज को केवल डिफाइन करने से तो कुछ नहीं होगा, यू नो, बिकॉज तुम डेली, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, प्लानिंग रात भर काम झांट भर, तो लॉट ऑफ पीपल डू द प्लानिंग एंड ऑल, एंड उसी फालसी में फंस जाते हैं। बट हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एक्ट ऑन दोज प्लान्स। जो तुमने अभी रिपोर्ट डिफाइन करी है उसको तुम कैसे अचीव करोगे, इसका सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है, दैट इज द हैव अ मॉर्निंग रूटीन। हमारा रिबूट में सबसे बड़ा डेफिनेशन में जब डिफाइन करोगे तो उसमें एक गोल यही होता है कि मैं इस फोन का नीडी नहीं, या फोन मेरे लाइफ में नहीं होगा, अलॉन्ग विद दैट मेरा फिजिक ऐसा होगा, मेरा मेंटल स्टेट ऐसा होगा, दिस ऑल थिंग्स। तो जब तुम डिफाइन कर रहे हो, तो जैसे कि हमने जब मॉर्निंग रूटीन करी, मॉर्निंग रूटीन शुड बी नॉन नेगोशिएबल, मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। तो नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रूटीन है, इसमें क्या क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज इंक्लूड कर सकते हो फॉर योर फिजिकल गोल, meditation for your mental goal, and meditation is very important. You don't know the importance of meditation, but it is a very important trait. उसके अलावा जर्नलिंग एंड कुछ ना कुछ नॉलेज लेना, यानी कि जो भी तुम्हारा गोल है, लाइक यू हैव टू बिल्ड अप द सम बिजनेसेस, आई रीड बुक्स ऑन द बिजनेस ओनली बिकॉज करंटली मैं बिजनेसेस बना रहा हूँ, तो उस पर मेरे को बुक पढ़ना होता है, उससे रिलेटेड मेरे को नॉलेज चाहिए। तो तुमको अभी क्या है कि करंटली पोर्न एडिक्शन से बाहर निकलना है, तो तुम्हारे जो बुक्स होंगे, तुम्हारे जो वीडियोस तुम लेक्चर देखोगे, वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होने चाहिए कि कैसे इस पोर्न एडिक्शन से बाहर निकले, या कैसे एक ऐसी पर्सनालिटी जैसा तुम चाह रहे हो वैसा पर्सनालिटी बनाए। फॉर दैट पर्पज यू कैन वॉच माई होल सीरीजेस ऑन द यूट्यूब। फॉर दैट पर्पज यू कैन परचेज माई कोर्स, एंड वहां पे पूरा का पूरा लाइक 37 वीडियो लेक्चर का मॉड्यूल उतने ज्यादा पड़ेगा, ये पूरा का पूरा, ये जो चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दीज आर द थिंग्स जिसको रिपीटेडली तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना होगा टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। तो इस तरीके का एक स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन जो कि नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। नॉन नेगोशिएबल होने का मतलब क्या है? नॉन नेगोशिएबल होने का सिंपल सा मतलब है कि फॉर दैट पर्पज यू आर नॉट गोइंग टू नेगोशिएट विद द ब्रेन। अपने ब्रेन के साथ तुम डिस्कस भी नहीं करने वाले हो कि आज करना है या नहीं करना, आज मैं थका हूं, आज सोया नहीं हूं, आज जगा हुआ, नो, नथिंग एट ऑल, ये होगा भाई, इस टाइप का नॉन नेगोशिएबल है, ये चीज होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर तुमको अपनी एक पर्सनालिटी चेंज करनी है, तो तुमको नए ट्रेट, नए स्किल्स, नए एक्सपीरियंसेस को छोड़ना है। लाइक सपोज दैट कि मैं कहूँ कि यार फोन हटा दो तुम अपने लाइफ से, केवल फोन हटाने से मतलब चीजें नहीं हो जाओगे। फोन तुमने हटाया तो वहां पे एक खाली जगह जो बच जाएगा उसको कौन भरेगा? फॉर दैट पर्पज यू हैव टू टेक न्यू एक्सपीरियंसेस, तुमको नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, तुमको नई स्किल सीखनी है, नई चीजें ट्राई करनी है, नए दोस्त बनाने हैं, नई चीजें करनी है, एंड दैट विल हेल्प अ लॉट। लाइक ये चीज तुम्हारे अंदर दो चीजें करती है, नया स्किल कभी हम लोग सीखते हैं तो एक तो सबसे पहले ये ब्रेन की जो रिवायरिंग है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वेन एवर यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, कोई भी अगर तुम नया स्किल सीख रहे हो, तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसको हम लोग ब्रेन का रिवायरिंग सिस्टम बोलते हैं, वहां पे जो न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर, यू नो द कॉन्सेप्ट, तो उस अकॉर्डिंग एक अलग न्यूरल कनेक्शंस बनता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब तुम इस एडिक्शन से बाहर निकल रहे हो, जहां पे ब्रेन की रिवायरिंग बहुत जरूरी है, वहां पे एक स्किल सीखना इज वेरी नेसेसरी। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू स्किल्स, ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। अभी तक तुम जो चीजें नहीं करे हो, जाओ वो करो। अभी तक तुमने तैरना नहीं सीखा, जाओ तैरो। अभी तक तुमने कभी एक्सरसाइज नहीं करी, जिम नहीं गया, कभी लड़की को अप्रोच नहीं किया, गो एंड डू दैट। यू नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। तो ये तीन स्टेप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टू डेवलप लाइफस्टाइल। अलॉन्ग विद दैट, मैं कुछ प्रिंसिपल तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। प्रिंसिपल्स आर लाइक रूल्स। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो रूल्स की तरीके से होते हैं जिनको तुमको हमेशा याद रख के रखना है। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो ये पूरा का पूरा लाइफस्टाइल का चेंजेस का वो है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हैबिट, लाइफस्टाइल, देन सेल्फ इमेज। हैबिट क्या है कि शुरुआत में ये चीजें तुरंत लाइफस्टाइल में नहीं आ जाएगा, पहले उसको तुमको हैबिट बनाना पड़ेगा। हैबिट का मतलब ये चीज है कि सेम चीज रिपीटेडली बार 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 रेपिटेशन जितने बार करोगे वो करना, ओवर द टाइम यही हैबिट तुम्हारा लाइफस्टाइल बन जाएगा।
मतलब नाउ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसकी लाइफ में ये चीजें होती है, मॉर्निंग रूटीन वगैरह, या तुम्हारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है, एंड ओवर द टाइम व्हेन यू आर लिविंग द सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, वही जाके तुम्हारा सेल्फ इमेज बन जाता है। एंड दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल इज। सेकंड प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। इस पूरे के पूरे जर्नी में लॉट ऑफ टाइम हो सकता है कि तुम एक हफ्ते के लिए पूरा का पूरा सारी चीजें छोड़ के चले गए, या कभी तुम्हारा नहीं हो पाया, तुमने प्लान करा था 30 दिन करने का, हुआ 20 दिन। तो इसको लेके ये नहीं कि हम, देखो सिंपल सी चीज है, यू आर नॉट गोइंग टू लूज अंटिल तुम पूरा का पूरा रिंग ही नहीं छोड़ दिए। रिंग में रेस्ट करना, रिंग में पंच पाना इज ओके, एंड अगर एक दो मिस हो जा रहा है तो इट्स ओके, बट तुम रिंग छोड़ के ही भाग गए, दैट इज वेर यू लूज। दिस इज द फाइट। अगर इस पे हम परफेक्शन एम करेंगे, परफेक्शन इज लाइक जस्ट इल्यूजन, वो परफेक्शन जस्ट एक इल्यूजन, वो मिलता नहीं है किसी को। एम फॉर परफेक्शन, बट डू द प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मैटर करता है, नॉट की परफेक्शन। अलॉन्ग विद दैट एक चीज तुम जानो, इस पूरे के पूरे रिबूट जर्नी में यू आर गोइंग टू यू नो हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड तुम्हें बहुत सारा खुद को लेके कंफ्यूजन होगा कि यार मैं ही क्यों जो है एक्सरसाइजेस करूं, मैं ही क्यों ये मेडिटेशन करूं, मैं ही क्यों इस तरीके से जगूं, मैं ही क्यों ये रिबूट के रूटीन्स फॉलो करूं, मेरी यही बाउंड्रीज यार, इससे अच्छा तो मैं, मेरे दोस्त जी रहा है उसको तो मतलब देख भी लेता है, हफ्ते में 2 बार हिला भी लेता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, मैं ही क्यों ऐसा करूं, मेरे साथ क्या ये दिक्कत है। इस पर्टिकुलर चीज के लिए तुमको ये समझना होगा कि यू आर नॉट सिविलियन। जब भी तुमको ऐसा डाउट है कि मैं ही क्यों उठ के, मेरी ही क्यों बाउंड्री है, मैं क्यों नहीं इंस्टाग्राम चला सकता, मैं क्यों टेलीग्राम नहीं चला सकता, यू कांट, बिकॉज यू आर नॉट सिविलियन। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिविलियन एंड आर्मी पर्सनल? मेरे घर में अंकल हैं, एंड इज इन द आर्मी, वो सीआरपीएफ में जवान है। तो उनके बच्चों में भी ये बहुत ही क्लियर डिफरेंस है। वो कहते हैं कि आप लोग मतलब वो सिविलियन के बच्चे एंड देन आर्मी पर्सनल के बच्चे, जो भी आर्मी पर्सनल होता है वो नॉर्मल रूल्स यहाँ पे जो चलते हैं वो वहां पे नहीं चलता। Like they have a disciplined lifestyle, they have a certain boundaries, they have a certain code of conduct, and वो उसी में करते हैं। कभी वो कंप्लेन नहीं करते कि यार सभी लोग तो ऐसे कर रहे, सभी लोग तो जो चाहता है वो पहनते हैं, हम ही क्यों ड्रेस ऐसे पहन के या यूनिफॉर्म पहन के क्यों रहे। आर्मी पर्सन्स नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कभी वो आस्क करते हैं नहीं। तो सेम वे से तुम्हें भी इस पार्टिकुलर चीज के लिए जब भी आए तो तुमको बोलना है कि यार दे आर सिविलियन, आई एम रिमूटर, और मेरा मॉर्निंग रूटीन है, मेरा डिसिप्लिन है, मेरी बाउंड्रीज है, मैं उनकी तरीके से बिंज वॉचिंग नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट सिविलियन एनी मोर। यू आर रिमूटर, एंड यू आर रिमूटर, तुम्हारी लाइफस्टाइल इसलिए इस तरीके से है बिकॉज तुम्हारा जो गोल है वो सिविलियंस के गोल से बहुत अलग है। यू डोंट वांट टू फक योर लाइफ, you want to live a, you know what you want. So this is the thing। ये 3 प्रिंसिपल्स तुम अपने लाइफ में अप्लाई करो कभी भी इस पूरे के पूरे रिमोट जर्नी में। अलॉन्ग विद दैट, अगर तुमको एक अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है तो सबसे पहले उस डिजायर्ड पर्सनालिटी को डिफाइन करो, देन उसको अचीव करने के लिए अपने मॉर्निंग रूटीन में ही सारी की सारी चीजें लाओ। वो तब तक अचीव नहीं होगा जब तक वो नॉन नेगोशिएबल नहीं रहेगा। नॉन नेगोशिएबल होने का मतलब कि डेली उठ के उस पर अगर काम नहीं कर रहे हो, दैट थिंग इज नेवर गोना हैपन। if I have built some kind of businesses, if I'm have built this kind of videos and my YouTube channel, it's just because कि मैंने उस पर deliberately लगातार without procrastination consistently काम किया है। केवल प्लान दिमाग में नहीं था, उसको एग्जीक्यूट भी करा है। दिमाग में आया, दैट्स ओके, दैट्स वेरी गुड। अलॉन्ग विद दैट देन मेरे पेपर पे आया, मेरे टास्क में आया, एंड देन उस पेपर से एक्चुअल एग्जीक्यूशन में आया। दैट्स व्हाई आई एम एबल टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सेम वे से तुम्हारी भी एक पर्सनालिटी है, जैसे मैंने बताया इंजीनियर का एग्जांपल कि उसके दिमाग में आता है कि एक ऐसी बिल्डिंग बनानी है, फिर वो पेपर पे लाता है कि ये बिल्डिंग का नक्शा है, ऐसे ऐसे बनेगा, देन उसको एक्चुअल में बिल्डिंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन वर्क। इफ यू रीड अ बुक्स कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है, एंड दैट इज द रियलिटी। यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग इन योर ब्रेन, देन ऑन द पेपर, देन ऑन द रियलिटी। अगर तुमको अपनी पर्सनालिटी भी चेंज करनी है, अपना बिहेवियर, अपना सेल्फ इमेज भी चेंज करना है, तो सेम यही रूल फॉलो होगा। बिल्ड समथिंग इन योर ब्रेन, देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग ना एग्जीक्यूटिंग, चीजें गलत जाएंगी, सही जाएंगी, इधर जाएगा उधर जाएगा, परफेक्ट कोई नहीं जाएगा, एट देन यू विल हिट द गोल, जैसे कि टारपीडो करता है। इफ यू डोंट नो अबाउट द टारपीडो, गो गूगल एंड रीड अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर दिस मॉड्यूल। अब केवल और केवल एक लास्ट मॉड्यूल बचा हुआ है, उसमें हम लोग वर्क करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई विल टेक अ पर्सनल मीटिंग विथ ऑल ऑफ यू, एंड देन आई विल गाइड कि कैसे इसको आगे कैरी ऑन करना है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस
पॉइंट यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।